ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, सत्संग आज का सत्संग है 5वें अध्याय में। सत्संग की इसको पता है इसका अनुवाद क्या है? सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग आपको बताओ आपने को सत्संग का मतलब क्या होता है? जी हरे कृष्ण, वेलकम, थैंक यू। सत्संग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सत्संग? Devotee association, 7 different devotees. We have more than 7 here. Nice? Sat. But we have more than Sat devotees here. Sat is pious and truth. No. The association of devotees. Association of devotees. More than, there's 7 devotees. No, not Sat. Sat is not Sat. No point. No. Satya means truth. Isn't it? Satya means truth. And who's the truth? Krishna said, Mata Paratam Nanyat Kinchidasti Dhananjaya Mai Sarvam Idam Proktam Sutre Mani Gananjaya. There is no truth superior to me. I am the supreme truth. So satsang means we are connecting with the supreme truth. So when we are speaking about Krishna or doing satsang about Bhagavad Gita or any subject about the Krishna, that means we are connecting with the supreme. इसलिए हम लोग बोलते हैं, सॉरी मैं इंग्लिश में चला जा रहा हूँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सत्संग में जुड़ना चाहिए, सुनना और गाना, कीर्तन करना और श्रवण और कीर्तन, उससे जुड़ने से हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब, इसके लिए हम लोग बोलते हैं सत्संग, यानी हम लोग सच्चाई से, सत्य परम सत्य से जुड़ रहे हैं। तो आज हम परम सत्य से जुड़ेंगे 5वें अध्याय में, ठीक है ना। तो अब तक की जो गाथा है, पहले तो अर्जुन ने, मैं रिकैप कर दूंगा थोड़ा,
कि पहले तो अर्जुन का थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, थोड़ा भटक गया था। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने उनको समझाया कि उसमें थोड़े बातें समझे इसको कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा जो है वो हमेशा चलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चलती रहती है। अध्याय 4 और अध्याय 5 के बीच में संबंध है। अध्याय 2 देता है आत्मा और भौतिक शरीर में उसके उलझाव का प्रारंभिक ज्ञान, उस उलझाव से बाहर निकलने का की प्रक्रिया के रूप में बुद्धि योग। तो जो मैंने आपको बताया था, दूसरे जब अध्याय का मैंने किया था, तो जो भगवद गीता है वो 3 पार्ट्स में, 3 भाग में जो डिवाइड की हुई है। तो पहले 3 जो 6 है चैप्टर हैं वो है कर्म योग, कर्म के बारे में बताया गया है भगवान ने। और जो दूसरे 6 है 7 से 12 तक वो है भक्ति योग। भगवान ने भक्ति किस तरह करनी चाहिए उसके बारे में बताया। और जो 13 से लेके 18 तक है वो है ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान के बारे में बताया। तो लेकिन जो तीनों विषय हैं, दोनों विषय हैं कर्म और ज्ञान, दोनों भक्ति से जुड़े हैं। बीच में भक्ति है, दोनों जुड़े भक्ति से ही है। तो कोई भी विषय जो है जो भगवान समझाता है यहाँ, बुद्धि हो या ज्ञान हो, वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो भक्ति से अलग नहीं है। जैसे उस दिन अतुल प्रभु जी ने सवाल पूछा था कि भगवान बुद्धि को अपना भक्ति कैसे मानते, प्रभुपाद ने बुद्धि को भक्ति कैसे लिखा है, ऐसा सवाल था ना आपका। तो जो भी भगवद गीता में जो भी सवाल है वो भक्ति से जुड़ा है। जैसे मैंने बताया, अगर कर्म योग है वो भी भक्ति से जुड़ा है। कर्म जो करना है भगवान कहते हैं भक्ति के लिए करना है, मेरी भक्ति के लिए करना है। और ज्ञान भी है, वो ऐसा नहीं कि साइंटिफिक कोई इंजीनियरिंग का ज्ञान देना है या कंप्यूटर साइंस का ज्ञान देना है, वो कोई ज्ञान, वो जो ज्ञान है वो लिमिटेड है, सीमित है, इसी एक ही जन्म तक, आगे जाके वो हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है, हमने जैसे पढ़ा था कि वो हमेशा आगे चल के दूसरी देह में भी हमको काम आ सकता है। तो ये जो ज्ञान है कर्म योग हम लोग अभी अब सीख रहे हैं। पहले हमने तीसरे अध्याय में सीखा था कर्म योग। वो जो कर्म योग था वो था, उसका हिंट दिया था भगवान ने कि कर्म कैसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अभी ये कर्म करके कर्म से जुड़ के आगे कैसे बढ़ना चाहिए, बाहर कैसे आना चाहिए, इस देह से छुटकारा कैसे पाना चाहिए, उसके बारे में भगवान अभी विस्तार से समझेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का। और ये जो अध्याय है मैंने इसमें हिंदी में तर्जुमा किया है, तो थोड़ा आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट कोशिश करेंगे हम। अच्छा, अध्याय 3 में बताया, ये इसमें ये जो अध्याय है वो भी 6 भागों में बटा हुआ है, तो उसका मैं आपको बात बताऊंगा। अध्याय 3 बताता है कि ज्ञान के मंच पर एक व्यक्ति के पास अब कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है भगवान का, तो आपको कोई काम की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो काम है वो भौतिक जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो है भक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आप भक्त हैं तो सब भक्ति से ही काम चलता है। जो वो काम भी करें, उससे काम से जुड़े रहें, लेकिन भक्ति में आपको दूसरे आपको जब किसी और चीज़ की जवाबदारी नहीं है। आप भक्ति से एक बार जुड़ गए तो आपको दूसरे किसी काम की जवाबदारी नहीं है। भगवान यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अध्याय 4 प्रस्तुत करता है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्यों की परिणति ज्ञान में होती है। साथ ही कृष्ण ज्ञान की महिमा करते हैं। पाठ 441 में 441 में भी वह ज्ञान और त्याग की महिमा करते हैं। लेकिन पाठ
442 में वह अर्जुन को लड़ने को उपदेश देते हैं। तो पहले भगवान उनको ज्ञान देते हैं चौथे अध्याय में कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में बता दें उनको कि अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्राकृतिक स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया। लेकिन जब मेरा जो शरीर है कभी इसकी नाश नहीं होता है, मैं हमेशा, मेरा शरीर जो है अविनाशी है। उनके बारे में और बताया कि मैं कब यहाँ आता हूँ, अपने भक्तों की सहायता के लिए आता हूँ, वो सब बताया भगवान। अभी जो चौथे अध्याय के आखिर में भगवान कहते हैं तस्माद अज्ञान संभूतम हृदस्तम ज्ञान असिन आत्मन चित्वैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ अतिष्ठ अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो पहले बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म के बारे में बताते हैं तुम ये शरीर नहीं हो, एक आत्मा हो, और शरीर से छुटकारा कैसे निभाना चाहिए, कैसे हमेशा आपको भगवान से जुड़ना चाहिए और भगवान के पास जाना चाहिए, इस शरीर से मुक्ति कैसे पाना चाहिए, वो दूसरे अध्याय में बताया। तो तीसरे में कर्म के बारे में बताया कि आप देवी देवता कहाँ भी कर सकते हैं ऐसी ध्यान। और उसके बाद में बताया कि अपने बारे में ज्ञान बताया कि ज्ञान किस तरह हासिल करना है, और एंड में उसको बोलते हैं कि ऊर्जा। तो अब इसका मतलब है कि भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हिदायत दे रहे हैं कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, वही भक्ति होती है। अगर तुम अपने हिसाब से काम करोगे तो उससे वो समझो बौद्धिक हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से काम करोगे तो वो भक्ति होगी। तो उसको बोल रहे हैं कि अब उठ जाओ, ज्ञान जो तुमको मिला है उसी हिसाब से उठ जाओ और तुम अपना कर्म करो और अपना जो है युद्ध शुरू करो। अभी 5वें अध्याय में आता है तो अभी यहाँ अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो थोड़ा भटक जाता है कि पहले तुम बोल रहे हैं कि तुम मैं आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, फिर शरीर से कैसा निकलना चाहिए, फिर तुम बोल रहे हो कि तुम ही सब कुछ हो, और फिर बोल रहे हो कि अभी इससे कर्म छोड़ दो और अपना दूसरा कर्म छोड़ दो और ये युद्ध का काम करो। तो इस वजह से वो थोड़ा भटक जाता है। तो इसलिए बोलता है पहले श्लोक में अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुण्य रोगम च शंससी शक्षेय अत यो रेकम तन्मे ब्रूहि सन्निश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का उद्देश्य देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो अभी इसका सवाल है अर्जुन का कि पूछते हैं कि कभी आप बोल रहे हैं कि आप संन्यास ले लो, कर्म से संन्यास ले लो, और फिर आप बोल रहे हैं कि युद्ध करो, अपना भक्ति पूर्वक काम मेरे हिसाब से भक्ति हिसाब से अपना कर्म करो। तो आप निश्चय रूप से बताएं कि मुझे करना क्या है। तो अगर आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो अतुल प्रभु जी आपको प्रभुपाद ने समझाया इसमें कि बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग, इसका मतलब है भक्ति योग, क्योंकि यहाँ हर जो है भगवद गीता में सभी जो है चीज़ें वो भक्ति से जुड़ी हुई है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तात्पर्य में। तो अर्जुन का ये कृष्ण से सवाल है कि मैं संन्यास ले लूँ या भक्तिपूर्वक काम करूँ, अपना कर्म करूँ। अभी उसका जवाब देते हैं भगवान जी। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराव उभव तस्यस्तु कर्म। एक मिनट, 1 मिनट। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मणस् योगश्च निःश्रेयस कराव उभौ
तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो क्या भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें संन्यास लेने की ज़रूरत है। जो संन्यास लें तो वो भक्ति से जुड़ा हो, संन्यास लेके भक्ति करें तो वो ठीक है। जैसे मेरे जैसा इंसान वो जो बिजनेस में जुड़ा हुआ था, उसने बिजनेस जो कि मैं रिटायर हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है रिटायरमेंट का। मैं अगर रिटायरमेंट हो गया हूँ, लेकिन मेरा एक मित्र था, वो रिटायर हो गया, बोलते मैं अभी गोल्फ खेलता हूँ, जिम में जाता हूँ, सब ऐसी वैसी चीज़ें की, तो उससे उसका कोई रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं है। संन्यास का कोई मतलब नहीं है। अगर संन्यास लेके आप भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की के कीर्तन करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो फिर आपका वो संन्यास सफल है। तो भगवान बोलता है वो संन्यास आप ले सकते हैं अगर आप भक्ति से जुड़े हैं, लेकिन उससे भी अच्छा है आप डायरेक्टली भक्ति में जाएं। अगर आप भक्ति से जुड़े हैं तो वो उससे संन्यास से ज़्यादा अच्छा है। तो वही भगवान कहते हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो अगर भक्ति, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कई कार्य करते हैं, तो वो भी भक्ति से जुड़े हैं। साफ सफाई भी करते हैं, मैंने कितने ही अपने आपको देखा है कि मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो वो भी भक्ति से जुड़े हैं। तो बहुत है, अगर संन्यास भी लें तो दोनों का मार्ग एक ही है, लेकिन जो सीधा सरल मार्ग है वो सीधा भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति से जुड़े, मुझसे जुड़े डायरेक्टली। फिर आगे बोलते हैं प्रभु अपना भगवान कृष्ण बोलते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। उसका मतलब, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंध को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। अब जो पहले जो यहाँ जो मैंने आपको बताया कि 6 भागों में है, तो पहले 1 से 6 तक जो है वो निष्काम कर्म योग का छोड़ने से भी आसान पाठ है। मुझे सर हिंदी का मैंने अपने इंग्लिश में, हिंदी मेरे समझ में नहीं आती सर, तो वो हम लोग वो पढ़े हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, तो जो संन्यास लेते हैं उनको इन सब बातों से मतलब नहीं है, मेरा क्या लाभ हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। सन्यासी जो है तो सिर्फ भक्ति से जुड़े होते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान के बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो उनसे ही जुड़े होते हैं। सन्यासी जाना जाता है, वो सन्यासी सही सन्यासी होता है। बाकी जैसे मैंने अपना जैसे उदाहरण दिया कि मैं अगर रिटायर हो गया लेकिन मैं अगर भक्ति से जुड़ा नहीं हूँ, तो मेरा रिटायरमेंट या सन्यास बेकार का है, उसका कोई मतलब नहीं है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व यानी ड्यूअलिटी, द्वंद्व यानी बुरे या अच्छे से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अपना भगवान ने दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में कहा था कि अर्जुन को कहा था कि ठंड हो या गर्मी हो, सुख और दुख हो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो तो आते जाते रहते हैं। तो जो सन्यासी होते हैं उनको भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर गर्मी हो, सर्दी हो, अच्छा हो, बुरा हो, फल मिले नहीं मिले, उससे सन्यासी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई जुड़ता नहीं हो। समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर
पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो वो सन्यासी का तभी जन्म सफल होता है जब उस सब से दूर होता है, कर्म फल से दूर होता है। सांख्य योगो, ये फोर्थ श्लोक। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमपि अस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। ज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विशेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो कि इनमें से किसी के मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य में कृष्ण अपना प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य क्या उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। जो अगर वैष्णव है, इसके प्रभुपाद ने बोला कि दो प्रकार के होते हैं, एक जो अपना मायावादी होते हैं और दूसरा होता है जो वैष्णव होते हैं। हम जो है वैष्णव हैं, जो मायावादी हैं वो सांख्य फिलॉसफी पे डिपेंड करते हैं या उनसे लगाव रखते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से भगवान नहीं है। वो बोलते हैं हम ही भगवान हैं, हमें भगवान है। ये सही है ना? तो मायावादी ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, भगवान है, क्योंकि भगवान खुद कह गए हैं जो अपनी सन अवयव आत्मा, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा शरीर जैसा है वैसे ही रहता है। हम लोग का शरीर का नाश होता है, लेकिन भगवान बोलता है मेरे शरीर का कभी नाश नहीं होता है। तो हम उसमें विश्वास रखते हैं। भगवद गीता समझने का सबसे पहला यही है कि हमको भगवान का विश्वास होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। जो भगवान ने कहा है वही सत्य है। जैसे हमने बोला सत्संग का मतलब ये है हम परम सत्य से जुड़ रहे हैं, सत्य से जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम परम सत्य का मतलब समझे कि वो अगर बोलते हैं कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ तो भगवान है। अब हम यहाँ अगर भगवान की कथा कर रहे हैं और भगवान की अभी हमने दामोदर अष्टकम की आरती की, तो वो हमारे साथ में है, इसलिए हमने उनका आह्वान किया कि आप हमारे साथ में हैं, अब हमारे साथ में बैठे हैं। तो भगवान हमारे साथ में है, तो हम ये इसमें विश्वास रखते हैं भगवान के शब्दों पे। लेकिन जो मायावादी हैं वो सांख्य पे फिलॉसफी, वो इन पे नहीं करते। तो प्रभुपाद कहते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक तो मायावादी होते हैं और एक वैष्णव में करते हैं। तो हम जो है वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। आगे चलते हुए 5वें श्लोक में हम क्या कहते हैं देखते हैं। हरे कृष्ण। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषक आत्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को अकस्मात देखता है वही वस्तुओं के यथारूप में देखता है। जो ये जानता है कि विशेष अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा, जो इंसान जानता है कि जो सांख्य फिलॉसफी से या अध्ययन से हासिल किया जाता है वो भक्ति से ही हासिल किया जाता है। तो भक्ति का मार्ग सरल है। सांख्य क्या है, उससे हम इस शरीर से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, वो शरीर चलता ही रहेगा। लेकिन जो भक्ति है उससे हम इस शरीर से छुटकारा पा सकते हैं, हमारी मुक्ति हो सकती है और हम परम सत्य से हमेशा के लिए मिल सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो जानता है कि विशेषक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और उस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को
एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो हम उसी मार्ग पे चलते हैं जहाँ जो हमको दिखाया गया है कि सही मार्ग है, और जिस मार्ग से, भक्ति मार्ग से हमको भगवान प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। छठे श्लोक को आगे पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरणागति गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप भक्ति से नहीं जुड़े हैं और आप बोलते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान भी यही कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर हम भक्ति से जुड़े होंगे तो हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति बिना केवल बोलते हैं हम रिटायर हैं, बस लाइफ एंजॉय करनी है, खाना पीना, पार्टी करनी है, घूमना फिरना है, अपना हॉलिडे पे जाना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो रिटायरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर रिटायरमेंट लेके, संन्यास लेके अगर भक्ति से जुड़े हैं तो वो आपका सही मार्ग है। भगवान यही वही कहते हैं। अभी साथ में बेक करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वानपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है तो सबको पसंद आता है। जैसे प्रभुपाद हमारे थे, तो उन्होंने भक्ति भाव से जुड़ के इतने हम सबको इकट्ठा किया एक साथ। जो हम सबको, जो भी अपना भगवान को नहीं मानते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो जिनको भगवान के बाद में कुछ ज्ञान ही नहीं था, उनको आके उन्होंने ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद कितने प्रिय हैं, वो चले गए हैं फिर भी हमको अभी तक प्रिय हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबको प्रिय होते हैं और उनको भी सभी प्रिय होते हैं। वो उनका प्रेम था प्रभुपाद का, इसलिए वो वेस्ट में आए। और जिनको भगवान के बारे में, कोई कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, उनको ज्ञान देके उनको अपना आगे बढ़ाया और उनकी वजह से हम भी आगे हैं। ठीक है ना। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह है तो थोड़ी बहुत मुश्किल, जो बोलते हैं इंद्रियों को वश में करना। लेकिन हम तो पहले सोचते हैं कि मंदिर में जाए तो प्रसाद मिलेगा कि नहीं। कितने तो प्रसाद के नाम नहीं आते है कि नहीं। तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी भक्ति से जुड़े रहेंगे तो आगे चलते सीधा हो जाएंगे आस्ते आस्ते, है कि नहीं। तो प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जो सन्यासी होता है, जो भक्ति से जुड़ा होता है, तो उसी को किसी फल से या किसी से मतलब नहीं होता है, वो सबसे प्रेम करता है। आगे चल के वो 18वें श्लोक में हम पढ़ेंगे वो कि वो उसका कैसे होता है हिसाब किताब। अभी 8 और 9 साथ में है, तो हम उसका पढ़ेंगे। 1 मिनट साथ में पढ़ेंगे।
नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वन् प्रशान् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रप्लन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयान्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तविक में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो जो भावनामृत युक्त पुरुष जो भगवान के जो दिव्य पुरुष होता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, तो वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। तो अगर उनको समझ में आता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, पुरुष देखते हैं सुनते हैं, जो भी कर रहे हैं वो अपनी इंद्रियों की वजह से कर रहे हैं, उन शरीर की वजह से कर रहे हैं, उनका अंतरात्मा से कोई संबंध नहीं है। वो सब भगवान जो भी हो रहा है अपने नेचर को क्या बोलते हैं, स्वभाव, तो वो स्वभाव की वजह से होता है वो क्या होता है, और वो भगवान के कंट्रोल में होती है, सब भगवान ही कंट्रोल में होता है। भगवान करते हुए भी वह यह जान रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। जो है इंद्रियां काम कर रही हैं, सन्यासी का यही स्वभाव होता है कि जो हो रहा है वो भौतिक अपना नेचर की वजह से होता है। अभी 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रं वाम्भसः। अब यहाँ भगवान अपना कमल के पत्ते का उदाहरण दे रहे हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कमल के जल के ऊपर पत्ते के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो ठहरता नहीं है, वो बह जाता है, उसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है। तो कमल जो है कीचड़ में होता है और पत्ता जो है वो पानी में होता है, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है। तो बोलता है जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर के समर्पित करता है, भगवान को जो कर्म भी होते हैं, जैसे जो हरी इच्छा हम बोलते हैं ना, ऑल मर्सी ऑफ कृष्णा, जो हरी इच्छा जो करेगा वो भगवान ही करेगा, समर्पित करता है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम जैसे भगवान आगे चल के बोलेंगे, मेरे ख्याल से 18वें अध्याय में बोलेंगे भगवान की, तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम एक निमित्त मात्र बनो। सब करने वाला कि मैं 11 में बोलते कि तुम एक निमित्त मात्र हो, जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। तो जो इंसान वो जिसके भाव में ये समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है, मेरे में कुछ आसक्ति नहीं है करने की, जो कुछ करेगा भगवान ही करेगा। तो जो वो समझता है सब जो अपने कर्म फल हैं भगवान के समर्पित करता है,
तो उसको अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल के जल से अस्पृश्य रहता है। तो जैसे कमल के ऊपर, फल के ऊपर पानी नहीं ठहरता है, तो उस जो भगवान का भक्त होता है, जिसने सभी कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, अपने सभी कर्म फल, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी चीज़ हो रही है, उसके साथ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? Still have some time. कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो योग का मतलब ये है कि भगवान से कनेक्ट, अपना जुड़ना। तो जो योगी जो है आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। तो भगवान से ही जुड़ता है वो, हर शरीर से, आत्मा से। हम जब मंदिर में जाते हैं तो 3 परिक्रमाएं देते हैं, भगवान के इर्द गिर्द में 3 परिक्रमा देते हैं। तो उसका उनको हम बोलते हैं पदक्षिणा, संस्कृत का है और पदक्षिणा। उसमें दो वर्ड है, पद मीन्स पैर, दक्षिणा मीन्स गिफ्ट, प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट। तो हम भगवान को गिफ्ट करते हैं उसे पैरों से चल के, प्रदक्षिणा। क्या गिफ्ट करते हैं कि भगवान मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मैं तन, मन और धन से तुम्हारी सेवा करूँगा। उसका मतलब यही है। किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा था अपना स्ट्रोगन ट्रेन में कि ये हम 3 चक्कर भी काटते हैं भगवान के इर्द गिर्द, तो उसका मतलब यही है कि भगवान को उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा। दक्षिणा मीन्स गिफ्ट। तो भगवान को हम गिफ्ट करते हैं कि भगवान ये हम आपको समर्पित करते हैं, अपना मन, तन और धन आपकी सेवा करेंगे। तो ये बोलते हैं जो योगी होते हैं तो वो सब अपना भगवान के समर्पित करते हैं, जो है तुम भगवान तुम करोगे। बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए काम करते हैं कि हम खाली हमसे हमारी शुद्धि हो जाए। जब हमारी शुद्धि होगी तभी हम भगवान के पास जा सकेंगे। अगर हमारी शुद्धि नहीं है, अशुद्ध है, तो भगवान हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हुए नेक्स्ट है 12वां। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। द स्टडी, सॉरी इंग्लिश में पढ़ा, इसका अर्थ है निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। तो जो भी कर्म करें तो भगवान को अर्पित करना चाहिए, तभी भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। तो हमारे इसका जन्म मृत्यु का कारण ही है, हम देहात्मा हमेशा पाते आते हैं इसके वजह से, क्योंकि हम कर्म फलों से जुड़े हुए हैं कि हमको अपने कर्मों का फल चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर तुम अपना कर्म का फल मुझे त्याग दोगे कि मेरे हिसाब से जो होगा अच्छा या बुरा, मैं भगवान जो है कभी किसी भक्त का बुरा नहीं चाहता है, अच्छा ही चाहता है। अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि हमको मिलनी चाहिए, अगर हमारे भगवान समझते हैं कि हमको नहीं मिलनी चाहिए, समझो हम कोई चाहते हैं कि हमको बहुत अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, फरारी गाड़ी मिल जाए, लेकिन हम भगवान अगर चाहते हैं कि वो हमें नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमारा मिले और उससे हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम चले जाएँ इसे,
तो वो अगर हो सकता है तो भगवान हमको नहीं देंगे। तो जो हमारे सही मार्ग पे चलने वाला काम होगा वही भगवान करेंगे हमारे लिए। तो हमारे भगवान तो बोलते हैं हम हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो तो हमारे मित्र हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य के लिए काम करेंगे। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, हम अगर भगवान से जुड़े नहीं हैं और अपने कर्मों के फल का श्रम फल कामी है, वह बन जाता है। तो हम इसलिए अपने शरीर से बन जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। तो अपने जो कर्म फल है आपको भगवान को त्याग देने चाहिए। 13वें में हम पढ़ते हैं अभी सर्वकर्माणि मनसा संन्या। अभी इसमें अभी भागने से भगवान बता रहे हैं कि हम इस जन्म मृत्यु से कर्म से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति कैसे पा सकते हैं, वो अभी समझा रहे हैं भगवान। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान् न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के वश में कर लेता है और देहधारी यानी embodied, one inside the body. Sorry. देहधारी inside the क्या है? आत्मा। शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर, 9 द्वार यानी हम शरीर के 9 द्वार होते, आँखें, प्रभुपाद ने इसमें बताया ऐसा। 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रहता है। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा स्वस्थ संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। कि हम समझते हैं कि ये हम शरीर हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर आत्मा है जो हमको चलाती है। अगर वो आत्मा नहीं हो हमारे शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो जो बोलते हैं 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर में भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँख, 2 नथुने, 2 कान, 2 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो अगर हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम शरीर नहीं हैं और एक आत्मा है, जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। अपना उसमें एक श्लोक कहा गया है मेरे ख्याल 3 अध्याय में, अंश कुछ है, भगवान के अंश के बारे में बताया गया है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो तो भगवद गीता है।
एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। तो चांद एते चांश है, हम जो है भगवान के अंश हैं। जो भी कलाएं हैं भगवान की वो सब भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। इंद्रारी वो व्याकुलम, इंद्र भगवान के जो दुश्मन हैं उनको उड़ाने वाले हैं कृष्ण भगवान। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम, तो उनको भगवान, तो हम जब वो पहचानेंगे कि भगवान ही अंदर है हमारे और भगवान ही सब कुछ है, तभी हमारे, इससे शरीर तो हमारा भौतिक है, वो तो एक दिन उसका नाश होना ही है, लेकिन जो आत्मा है वो तो हमारा है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में सीखा था कि आत्मा हमेशा अमर रहती है, चलती रहती है। तो हम अगर ये सब पहचानेंगे कि हम, हमारे शरीर का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक दिन नाश होना ही है, लेकिन जो आत्मा है वो वो हमें आगे ले जाएगी। अगर मुक्ति मिलेगी तो आत्मा को ही मिलेगी, शरीर को नहीं मिलेगी। जब ये पहचानेंगे तो हम इस शरीर में भी, नवद्वार द्वारे में भी खुश रह सकते हैं। अभी 14 न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतो प्रवर्तते। अब जो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जा सकता है। जो 3 गुण हैं प्रकृति के, वही हमको कार्य कर, गलत या सही करने में हमारी क्या बोलते हैं उसको, सहायता करते हैं, नहीं सहायता करते हैं। मुझे थोड़ी आज हिंदी में दिक्कत हो रही है। मैंने जो कि पढ़ा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा हो जाता है। तो शरीर रूपी जो नगर है स्वामी, हाँ सहायता नहीं कर रही है तो मैं थोड़ा आज ये हफ्ते से मेरा थोड़ा हेक्टिक हो गया मेरा ये भी, मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ आज। तो प्लीज़ फॉरगिव कर मी इफ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली प्रभु। या हाँ नहीं, अगर लेग आई एम बिट टायर्ड टुडे, पर कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं, शरीर तो थका हुआ है लेकिन आत्मा थकी हुई नहीं है, आत्मा चलती रहती है। शरीर के थकने से कोई मतलब नहीं होता है। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति को गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया गया है कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से ही एक है, किंतु भगवान की अपार, हम जो हैं भगवान की अपार शक्ति प्रकृति है। जो उसकी भगवान की 2 प्रकृति हैं, एक तो सुपीरियर और इन्फीरियर। हम जो है सुपीरियर है, और दूसरी जो है नेचर जो है इन्फीरियर है, माया। ठीक है, आगे चलते हुए न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब जब इसमें भगवान कहते हैं कि मैं जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो फल होता है अच्छा या बुरा, उससे भगवान जुड़े हुए नहीं हैं। उसका भगवान में उनका कोई हाथ नहीं है।
मैं इसके हिंदी में पढ़ता हूँ, किंतु जब कोई उस ज्ञान से, नहीं सॉरी मैं गलत जगह जा रहा हूँ। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। लेकिन जो भगवान जो है हमारे कर्मों से जुड़े नहीं हुए, भगवान हमको 99% जो है भगवान हमको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो 1% है हमको फ्री विल दी हुई है और उसका हम बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। लेकिन हम जो दोष देते हैं भगवान को देते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम क्यों ये दुख झेल रहे हैं। लेकिन दुखों का हम कारण खुद है, भगवान नहीं है। बोलते हैं मैं तुम्हारे कहीं किसी कर्मफल से जुड़ा नहीं हूँ, तुम खुद ही हो इसका कारण। मुझे दोष देते हो लेकिन फिर भी भगवान में हमारी सहायता करते हैं, हमको उसे पार में लाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं मैं उनसे, परमेश्वर न तो किसी के पापों से ग्रहण करता है न पुण्यों के, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण, क्योंकि हम अज्ञान वर्ष हैं, मोहग्रस्त रहते हैं कि भगवान ने ये सब किया है। हम यही समझते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अच्छा चलो 16 is it? या 16 ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितं आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशन्ति तत्परम्। अगर भगवान बोलते हैं अगर कोई ज्ञान से, मैं इसकी हिंदी में अनुवाद पढ़ के बता रहा हूँ, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि हम अपने कर्मों के खुद अधिकारी हैं, हम जो बुरा या अच्छा झेलते हैं कर्म का, तो उनका हमारा आपका अपना खुद का ही दिया गया है, किया जा रहा है। भगवान ने कुछ नहीं किया है। जब ये सब हम समझ जाते हैं तो उसका, किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या, तो उससे हम जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं तो उससे हमसे पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, एक आत्मा है, भगवान है, उससे जुड़ना चाहिए, योग करना चाहिए, भगवान से योग के हिसाब से जुड़ना चाहिए। और जब तभी हमारे पापों का नाश होगा और हम भगवान से जुड़े। जब ये हम सीखते हैं तभी हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। सबसे तो जैसे सूर्य देवता रात के अंधकार में जब सुबह को सूर्य उगते हैं तो हमको सब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह अंधकार साफ हो जाता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित यानी कृष्णा कॉन्शियस हैं वे नहीं होते। तो कृष्णा कॉन्शियस जो होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, सॉरी सर, वे उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे, क्योंकि वो पहचानते हैं कि सब कुछ कृष्ण ही करते हैं, कृष्ण ही करते हैं। जो कर्म हम अपने खुद के खुद बनाते हैं। मैं थोड़ा ये तो पढ़ के बता रहा हूँ। भगवद गीता में कहा गया है सर्व ज्ञान प्लवम ज्ञानम अग्नि सर्वकर्मणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना, भगवान को सरेंडर करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में 7:11 में ही कहा गया है बहुना जन्मनाम ज्ञानवान मम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा
जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। तो जब हम कृष्णा भावनामृत से जुड़ते हैं तभी हमको सब प्रकट होता है कि हम ये शरीर नहीं है और एक आत्मा है, और जो हम कर्म झेल रहे हैं अपने अच्छे या बुरे, तो हमारा खुद का किया जा रहा है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। आगे चलते हुए हरे कृष्णा। तद्बुद्धयस्तद आत्मनस तन्निष्ठास्तत् परायणः गच्छन्ति अपुनर्वृत्तं ज्ञान निवृत्त कल्मषः। When one's intelligent mind faith, मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में बताऊंगा। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. तो उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो अब जब मनुष्य की बुद्धि, जैसे यहाँ आपको बुद्धि आ रही है जैसे, यानी भक्ति, तो जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं तथा सब कुछ भगवान में स्थिर, भगवान पे ऊपर आई थिंक 18वें अध्याय में 57 वर्ष भगवान कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रिते मच्चितम सतत भव। हर कार्य में मुझ पे निर्भर रहो। मैंने इसमें लिखा है हिंदी में, सभी कार्यों में केवल मुझ पर निर्भर रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसे भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। ये 18 अध्याय में कहते हैं कि हमेशा हर कार्य में मेरे, तो अगर जब हम हर कार्य में भगवान पे निर्भर करेंगे तभी भगवान कहते हैं कि मुझ पर निर्भर रहते हुए संरक्षण में कार्य करो, तभी ऐसे भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहे। तो हम आपको बुद्धि और ज्ञान और श्रद्धा से, मन और श्रद्धा से भगवान के शरण में जाना है, तभी हमारा भगवान उद्धार करेंगे। और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ओके। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शनि चैव शिवपाके च पंडिता समदर्शन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि सम्मान देखता है। तो जो इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, तो वो और जो भगवान से जुड़ जाता है और भगवान के समर्पित कर देता है सब अपने जो कर्म, तो वो समझता है कि हर जीव में भगवान का वास है, हर जीव में भगवान बसता है। तो हो अगर जो बोलता है साधु पुरुष है, अपने वास्तविक ज्ञान के कारण सभी अगर कोई विद्वान हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल जो लोग ग्रेट इंसान होता है, उसको सब समान दृष्टि से देखता है और सभी को सभी में भगवान को देखता है। कहने का मतलब यही है कि अगर कुत्ता हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। हम आजकल बहुत से जीव हत्या हो रही है, तो उस जीव हत्या से मुक्त हो जाता है, बोलता है कि नहीं सभी में भगवान बसता है, वो उनको करुणा में हो जाता है। अभी मुझे इस पे एक श्लोक पे एक कथा याद आ रही है जो मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवतम में है 9th चैप्टर में 21वें अध्याय में, उसमें रांति देव की है। रांति देव जो है एक राजा थे, मैं आपको कथा सुनाना चाहूँगा। जो रांति देव थे एक राजा थे, वो कृष्ण भावना में थे, कृष्णा कॉन्शियस थे सी वो, और वो अपने भगवान के बड़े भक्त थे
और उसकी जो अपनी प्रजा थी वो, क्योंकि राजा खुद भगवान के भक्त थे, तो उनके जो प्रजा थी वो भी भगवान के बहुत भक्ति में लीन थी। तो वो सबको समान देखता था। एक बार उसने 48 दिन का उपवास रखा, गांधी देव ने 48 दिन का उपवास। तो 48 दिन के बाद जब उसने उपवास तोड़ने का समय आया तो सब पकवान वगैरह बन गए, सब भगवान को भोग लग गया और वो भोग लगाने के लिए तैयार हो गए राजा। तो तभी एक ब्राह्मण आ गए थे। मैंने बोले, उन्होंने राजा को बोला, गांधी देव को, कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई भिक्षा दो, कुछ खाने को दे दो। तो उसने अपने आधा, अपना रोटी का आधा ऐसा उस ब्राह्मण को दे दिया, तुम खाओ, पहले तुम अपनी भूख छोड़ के उसको दे दिया ऐसे। तो अभी वो चला गया, तो अगर फिर खाने के लिए तैयार होगा तो फिर दूसरा एक शूद्र आ गया। तो शूद्र ने बोला कि मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी दे दो कुछ। तो फिर उसका चौथा करके उसको दे दिया ऐसे। इस तरह फिर एक चांडाल आ गया। इस चांडाल को इस हिसाब से मुझे याद है। तो फिर एक चांडाल आ गया और कुत्तों के साथ, उसके साथ कुत्ते भी थे। तो उसने बोला कि मैं भी बहुत भूखा हूँ। तो उस चांडाल को भी उसने जो बची हुई रोटी थी उसको दे दी। तो बाकी खाली पीने के लिए पानी हो गया, रह गया उसके पास, और कुछ नहीं था। तो उसने बोला चलो पानी से ही मैं प्यास बुझा जब तक और प्रबंध हो खाने का। तो वही पानी पीने लगा था तो एक और आ गया, बोलता है मैं तो बहुत प्यासा हूँ, गरीब भिखारी को आ गया चांडाल। तभी चांडाल आया कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो पानी भी उसको दे दिया। तो जब उसने पानी उसको दिया तो उसके पास कुछ पानी पीने के लिए नहीं था। उसकी 48 दिन के बाद तो मरण जैसी हालत था। तो तब जो सभी आए थे वो देवता थे, सब इंद्र, शिव, ब्रह्मा सब प्रकट हो गए कि हम तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान किसी भी तरह हमारी परीक्षा लेने आ सकते हैं। अगर हम भगवान के भक्त कहलाते हैं तो किसी भी रूप में हमारे परीक्षा लेने आ सकते हैं। तो हमको हमेशा तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए कि हम कृष्णा भावनामृत कैसे रहें। तो इसका ये मतलब है, वनमृत साधु पुरुष अपने सभी जीवों को एक समान देखता है कि इसमें भगवान का वास है। मैं मुझे सही हिंदी में समझाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना आज के लिए। ओके 518 विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे, सॉरी विद्या विनय संपन्न, ये तो हो गया ना, ये हो गया 19। एहैव तैर्विजित सर्गो तेषां सम्ये स्थितं मन, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हिंदी में, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निशोध हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जिनके मन एकत्व, अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जो हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों के पहले ही जीत लिया है। जब हम पहचाने कि हर जीव में एक आत्मा है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी है, तब वो पहले ही जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अभी मेरे पास मेरे ख्याल से समय कम है, मैं सबके अनुवाद में जाऊंगा और फिर आखिर का करेंगे, ठीक है ना प्रभु। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं और न अप्रिय को पाकर विचलित होते हैं, जो स्थिर बुद्धि हैं, जो मोह रहित हैं, भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही
ब्रह्म में स्थित रहता है। तो जैसे पहले बताया गया कि जो वस्तु को किसी चीज़ को पाने से खुश नहीं होता है या किसी चीज़ के जाने से भी गम नहीं होता, दुखी नहीं होता है, तो वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही सही चीज़ को जानना है कि मैं इस वो जो चीज़ें हैं आने और जाने वाली, तो शरीर से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी नहीं है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इसी बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। तो जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका अंत होता है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ी चीज़ें हैं उनका कभी अंत नहीं होता है। तो जो चतुर व्यक्ति है उसमें आनंद अपने अंतरात्मा में आनंद लेता है, शरीर की चीज़ों में ध्यान नहीं देता है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों यानी फोर्स को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रहता है। ये हमने दूसरे अध्याय में भी सीखा था कि हम अपने जो क्रोध आता है या जो द्वेष आते हैं वो अपने शरीर की वजह से आते हैं, और जो इंद्रियों की वजह से आते हैं। हमने ये दूसरे अध्याय में सीखा था कि ये शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततः गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जब हम अंतरात्मा से में सुख पाते हैं, सुखी रहते हैं, तभी हम अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जो कर्मकट और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततः ब्रह्म हो सकता है। चलो, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्मा साक्षात्कार में रहता है, जो समस्त जीवों के कल्याणकार में सदैव व्यक्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निवारण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, यानी ड्यूअलिटीज, जो दुख और सुख से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार है, जो आत्मा से जुड़े हैं रहते हैं, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो इंसान जानता है कि सभी जीवों में आत्मा बसती है, तो सभी का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ता है। कि सब जैसे प्रभुपाद का हमने दिया अपना एग्जाम्पल कि प्रभुपाद अपने
शरीर का या सुख का उसने छोड़ दिया, विचार नहीं किया। 70 साल की उम्र में भी उनको 2 हार्ट अटैक झेल के भी वो अमेरिका गए और अपना उनको ज्ञान दिया। तो दूसरों के उद्धार के लिए निकले वो प्रभुपाद से। तो जो मतलब इस तरफ का आदमी है, जीव है, वो समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अगर हम भी प्रभुपाद के चरण कदमों में चलेंगे, तो कदमों में चलेंगे, तो हमारा भी उद्धार होने का कुछ मतलब निकल सकता है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो क्रोध सबसे बड़ी चीज़ है। और जो स्वरूप सिद्धि आत्मसन्यासी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब यहाँ 27 और 28 में भगवान, जो हम 26 में अपने 6ठे अध्याय में सीखेंगे कि भगवान बताते हैं कि अपने इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए, लेकिन वो अष्टांग योग से के हिसाब से। तो कैसे ही करके भगवान से जुड़ सकते हैं, जो उसको बोलते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योग बोलते हैं। तो वो 6ठे अध्याय में विस्तार से इसमें थोड़ा हिंट देते हैं भगवान। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके, ये हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। हम आखिर का अभी पढ़ते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। मुझे समस्त योगों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो जब हम समझेंगे कि जो भगवान है, जो सभी सुखों का भोगने वाला वही है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, जो भी हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वो उसके समर्पित करते हैं, करना चाहिए। समस्त लोगों तथा देवताओं के परमेश्वर हैं, वही सबके सभी देवता सब उनके आदि है, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी है। तो सभी जीवों का मित्र है भगवान। जानकर मेरे भावना मृत से संपूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति पा, तभी हमारे मन को शांति मिल सकती है, जब हम भगवान को जानेंगे सही रूप से। सो उसका एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 10वां बोलता है, कामस्य नैनेन्द्रिय प्रति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश चेह कर्म भी। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में मैंने लिखा है एक्चुअली। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय संतुष्ट की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी को केवल स्वस्थ जीवन या आत्मा संरक्षण की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य परम सत्य के बारे में पूछताछ के लिए बना गया है। चाहे हमारा शरीर दिया गया है, वो इसके लिए दिया गया है कि हम परमात्मा से जुड़े। अगर परमात्मा से नहीं जुड़े तो फिर इस शरीर का होना व्यर्थ है। तो शरीर का होना कोई मतलब नहीं है। लिए है किसी के कार्यों का लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। तो उस और किसी से चीज़ से मतलब होना नहीं चाहिए। शरीर का मतलब ही है कि हम अपने आप को जानें कि हमारे अंदर आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के लिए ही पैदा हुई है। तो जब हम उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तभी उसका अनुभव कर सकेंगे, स्वस्थ आत्मा का अनुभव कर सकेंगे और परमात्मा से जुड़ सकेंगे। अगर बीमार होंगे, जैसे आज मैं थका हुआ हूँ, तो किसी बात में मन हो अच्छा नहीं हो रही है किसी चीज़ की, तो ऐसे उसको मैं कोई आपको कोई क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे होता है। जब शरीर ठीक नहीं होता तो आपको चैंटिंग में ही मन नहीं लगता है। जस्ट यू गो थ्रू इट चैंटिंग, इज़न्ट इट?
लेकिन अगर शरीर ठीक हो तो बोलता है शरीर को स्वस्थ रखो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, यही योग है। तो कर्म योग का मतलब यही है कि कर्म करो और भगवान से जुड़ो। तो मैंने जैसे बताया कि कर्म और नॉलेज, ज्ञान दोनों भक्ति से जुड़े हैं। तो कर्म को और ज्ञान को दोनों को भक्ति से जोड़ना है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे शरीर का यहाँ जन्म लेने का और मृत्यु और जन्म आते जाते रहेगा। हम कभी भी मुक्ति पा नहीं सकेंगे। जब भगवान से जुड़ेंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसी में भगवान बोलते हैं, जब हम भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। उसके पहले भी एक हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, नास्ति बुद्धि अयुक्त से नचा युक्त से भावना नचा भावेता शांति अशांत से कुतः सुख। जो अगर हमारी बुद्धि भगवान से नहीं जोड़ेंगे, भक्ति से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। अगर जब मन को शांति नहीं होगी तो इंसान सुखी कैसे रह सकता है? सुख तभी मिलता है जब हम हमारे अंतरात्मा को शांति होगी। अंतरात्मा शांत होगी तो सुखी रह सकते हैं, और जब सुख पाएंगे तभी परमात्मा से जुड़ के हम मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा, आज मेरी थोड़ी ऊपर नीचे थी मैं मानता हूँ, तो क्योंकि प्रिपरेशन थी मेरी, लेकिन मुझे हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रही है आज, तो माफ़ करना प्लीज़, क्षमा चाहता हूँ मैं आपकी। लेकिन फिर भी मैसेज यही है कि भगवान से जुड़े, भगवान के कार्य से जुड़े, उनसे कभी भागे नहीं, और जो भी है भगवान के ऊपर छोड़े, अच्छा या बुरा वही करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू।